गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माई सेल्फ रश्मि एंड टुडे वी विल डिस्कस द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ स्टैंडर्ड 10 दैट इज रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन इज द टॉपिक ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. This is the first topic of coordinate geometry. After this topic we will discuss the section formula and equation of straight line. So students, without wasting our time, let's start today's topic that is reflection. Okay. What is reflection? सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट क्लियर करेंगे स्टूडेंट. रिफ्लेक्शन क्या है? तो when two numbers line you understand number line तो आप लोग सब जानते होंगे. ये जीरो होता है बीच में और that is 1 2 3 4 and so on. Okay, and in this side -1 -2 -3 and so on. Okay, when two numbers line perpendicular to each other. ओके, जब दो नंबर लाइन हम लोग लेते हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो. तो ये जो दो नंबर लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस एंड इसको बोलते हैं वाई एक्सिस. ओके, द हॉरिजॉन्टल लाइन इज एक्स एक्सिस, एक्स डैश ओ एक्स इज एक्स एक्सिस एंड वाई ओ वाई डैश इज वाई एक्सिस. तो स्टूडेंट देखिए इसमें रिफ्लेक्शन कैसे होता है. सब दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज द सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट. तो हम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा है कि अगर कोई प्लेन मिरर हो, उसके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट रखा, सपोज ये ऑब्जेक्ट एक यहाँ पे रखा हुआ है, अगर ये एक इसका मिरर है. ओके, तो इसका रिफ्लेक्ट होके इसका इमेज कहाँ पे आएगा, जस्ट मिरर के पीछे आता है. तो जितने डिस्टेंस पे ये मिरर से ऑब्जेक्ट रखी है और इसका इमेज जो है इसी के उतने ही दूर पे बनेगा. ओके, उतने ही डिस्टेंस पे बनेगा. सपोज ये 2 यूनिट इसका डिस्टेंस है, 2 यूनिट है फ्रॉम दिस मिरर. ओके, दिस इज सपोज एक्स एक्सिस इज अ प्लेन मिरर फॉर दिस ऑब्जेक्ट. देन द इमेज ऑफ दिस पॉइंट P is at a distance of 2 unit from the mirror. Okay, this is the image is here. Okay, P dash. Understand student? इसी तरह होता है ना रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्ट हुई ये मिरर से और इसके इमेज इसके पीछे. सपोज अगर वाई एक्सिस अगर मिरर मानते तो ये क्या होता, इधर बनता. ओके, मिरर के पीछे बनेगा. यही है आपका रिफ्लेक्शन. और इस रिफ्लेक्शन में हम लोग 5 पॉइंट पढ़ेंगे. रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट from x axis, reflection of a point from y axis, reflection of a point from origin. This is called origin. The intersection point of both the numbers line is called origin. Okay, तो इसमें हम लोग 5 चीज क्या क्या पढ़ेंगे. रिफ्लेक्शन फ्रॉम x axis, सेकेंड में रिफ्लेक्शन फ्रॉम y axis and next reflection from origin, reflection of a point of a line parallel to x axis. कोई एक ऐसा लाइन होगा जो x axis के पैरेलल होगा. सपोज ये पॉइंट P यहाँ पे है और x axis के पैरेलल हम लोग कोई लाइन देते हैं तो उसका इक्वेशन क्या होता है, y = 2 3 0 कुछ भी देंगे, मतलब y सेम रहेगा. और जब y = 2 3 0 y का कुछ भी वैल्यू दिया रहेगा, इसका मतलब हम समझ जाएंगे जो लाइन है वो पैरेलल टू x एक्सिस है. और नेक्स्ट 5 है रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस. जब y एक्सिस के पैरेलल होगा उसमें x = 0 1 2 3 इस तरह से कोई भी इक्वेशन आएंगे. तो अभी हम लोग एक एक करके चलो डिस्कस करते हैं. लेट्स स्टार्ट. रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस. रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस. सपोज एक्स एक्सिस मिरर है और ये मिरर है और इससे कोई भी पॉइंट रिफ्लेक्ट होता है तो उसका इमेज कहाँ बनता है. पहले देखिए, सपोज P इज एनी पॉइंट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. ओके, P कोई पॉइंट है जिसको हम लोग को एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट कराना है. तो द इमेज ऑफ P इज हेयर, दैट इज वी कॉल P डैश एंड इट्स कोऑर्डिनेट आर. कोऑर्डिनेट इसका क्या होगा, P डैश का एक्स एक्सिस से हम लोग रिफ्लेक्ट कराए हैं तो एक्स तो सेम एक्स ही होगा एंड वाई का सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा. ओके, क्यों वाई का साइन चेंज होगा, क्योंकि ये इस क्वाड्रेंट में है, इसका एक्स एक्सिस पॉजिटिव है पर वाई एक्सिस नेगेटिव है.
दैट इज एक्स। अगर इसी को हम लोग पी एक्स वाई, अगर इसको वाई एक्सिस से कराएंगे वो तो आपको बाद में बताएंगे। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? रिफ्लेक्शन फ्रॉम रिफ्लेक्शन इस तरह से लिखोगे, पॉइंट पी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम एक्स एक्सिस। ओके, एक्स एक्सिस से अगर पॉइंट पी रिफ्लेक्ट होता है तो इसका इमेज एक्स एक्सिस है तो एक्स तो सेम एज रहेगा एंड वाई का सिर्फ साइन चेंज होगा। और इसी तरह अगर रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, अगर ये पॉइंट है पी और इसका हम लोग मिरर इस समय ये ले लें तो हमारा इसका कहाँ बनेगा इमेज? इधर बनेगा स्टूडेंट, इधर बनेगा। तो इसमें क्या होगा, वाई एक्सिस है तो वाई जैसे का तैसे रहेगा, सिर्फ एक्स का साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि ये इस क्वाड्रेंट में बन रहा है। इसमें हम लोग देख रहे हैं एक्स नेगेटिव है, वाई वैसे ही पॉजिटिव है, तो इसको लिख सकते हैं पॉइंट पी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम वाई एक्सिस। तो उसका क्या होगा, वाई एक्सिस से है, वाई ऐसे ही रहेगा, सिर्फ एक्स का साइन चेंज होगा। अंडरस्टैंड? ये दो तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट हमारा थर्ड था रिफ्लेक्शन फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन इज द मिड पॉइंट ऑफ बोथ द लाइन। ओके, जब ओरिजिन, जब ये मिरर होगा तो इसका इमेज क्या है, इसके पीछे यानी इस क्वाड्रेंट में बनेगा। यानी जब भी अगर कोई भी पॉइंट अगर ओरिजिन से रिफ्लेक्ट होगा तो मतलब इसका दोनों एक्स और वाई दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। ओके, अगर सपोज पॉइंट यहाँ रखा होता ऑब्जेक्ट तो उसकी इमेजेस वहाँ बनती, यहाँ पॉइंट होता तो ओरिजिन से जब ये रिफ्लेक्ट करता तो इसकी इमेज यहाँ बनती। तो इसका मीन्स है कि दोनों साइन चेंज हो जाएंगे। पॉइंट पी व्हेन रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्शन फ्रॉम ओरिजिन देन क्या होगा, माइनस एक्स माइनस वाई। ओके ओके, अंडरस्टैंड स्टूडेंट? नेक्स्ट 4 क्या था, व्हेन अ पॉइंट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब देखिए स्टूडेंट, इसको थोड़ा सा ध्यान से, एक्स एक्सिस से अगर पैरेलल किस कोई लाइन है उससे अगर ये पॉइंट भी रिफ्लेक्ट कर रहा है, सपोज हमारा एक ये लाइन यहाँ पे एक्स एक्सिस के पैरेलल है, सपोज ये मिरर तो अभी ये है। ओके, तो इसका यहाँ से लेके इधर आएगा, यहीं पे कहीं पे इसका इमेज बनेगा पी डैश। तो अगर ये एक्स एक्सिस से ए यूनिट लेंथ है इसका, तो क्या होगा, अगर इसका लेंथ ए यूनिट है फ्रॉम द लाइन, यहाँ से इसका ए यूनिट लेंथ है तो एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट हो रहा है तो इसका एक्स तो जो होगा तो ही रहेगा, और वाई में क्या होगा, ए है और बाकी इधर ए और डिस्टेंस में इमेज बनेगा तो वाई प्लस 2a। ओके, पहले वाई का साइन चेंज होगा यहाँ पे स्टूडेंट, माइनस वाई प्लस 2a। इसी तरह अंडरस्टैंड, समझ में आया? एक्स से रिफ्लेक्ट हो रहा है, एक्स क्योंकि लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है इसलिए एक्स वैसे के वैसे रहेगा, और 2a वाई का साइन चेंज होगा और उसमें 2a चेंज किए। ए इज द क्या है, ए इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन। ओके, तो जितने इस लाइन से पॉइंट जितने डिस्टेंस में है उतने ही डिस्टेंस में इधर इमेज बनेगा, इसलिए a प्लस ए दैट इज 2a ले लेते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट पॉइंट P एक्स वाई पैरेलल टू वाई एक्सिस। अगर इसी तरह देखिए वाई एक्सिस के पैरेलल, देखिए हम यहाँ पे फिर से एक फिगर ड्रॉ कर दे रहे हैं। अगर वाई एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन होती है और हमारा ये एक पॉइंट है, ये इस लाइन पे अगर रिफ्लेक्ट हो रहा है, ओके, तो इसकी इमेज क्या बनेगी, इधर बनेगी कहीं। ओके, इमेज इधर बनेगी तो इसका क्या होगा, वाई से पैरेलल है तो वाई सेम रहेगा और एक्स का साइन चेंज होगा और उसमें 2a प्लस कर देंगे, माइनस एक्स प्लस 2a एंड वाई इज इट्स कोऑर्डिनेट। ओके, तो स्टूडेंट इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। तो मुझे नहीं लग रहा है इसमें आपको, और मैं इसके साथ भी एग्जाम्पल अभी इसका वर्क कराऊंगी, एक्सरसाइज कराऊंगी तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, और इसमें और कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में, मेन ये 5 रिफ्लेक्शन ही आपको पढ़ना है कि कहाँ से रिफ्लेक्ट कराएंगे तो इमेजेस कहाँ बनेगी। तो ग्राफ पेपर का भी वर्क करवाऊंगी और इसका एक्सरसाइज भी। ओके, तो आज आप लोग ये समझिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका एक्सरसाइज कराऊंगी।